इसीलिए पवित्र वचन में फिर और एक बार, आखिरी बार हम लोग गहराई से झांकेंगे। लूका के 12:40 कहता है, तैयार रहो क्योंकि वो आने वाला है। You also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. इसीलिए जीवन को लगा दीजिए तैयारी में कि अगर इंतजार करते करते गुजर गए तो उनके फरिश्ते हम लोगों को लेके जाएंगे, और अगर इंतजार करते करते वो आ गए तब भी हम लोग उन लोगों के ही होंगे, क्योंकि हम लोग तैयारी में थे। हम लोग तैयारी में थे। खुदा ने, खुदा के बेटे लोगों को, जिन लोगों को बुलाया गया है, वो हर एक विश्वासी को जो वचन सुन के कहता है वो यीशु मसीह में है, उन लोगों को बांट दिया था 10 कुंवारी औरत में से। उन्होंने वो मंडली को कहा एक 10 कुंवारी औरत की तरह था, जिसमें 5 बुद्धिमान और 5 बेवकूफ थी। जो बुद्धिमान था वो हर एक तैयारी करके गया था, लेकिन जो बेवकूफ थी वो लोग तैयारी नहीं किया था। वो लोग सो गए थे, वो लोग हरा चुके थे, वो लोग तैयारी नहीं कर चुके थे, और उन लोग नहीं पा गए वो यीशु मसीह को, लेकिन वो लोग सब पाए जिन लोग ने तैयारी की। इसीलिए तैयारी कीजिए। अपने नजात की तैयारी कीजिए। ये जीवन आपको दिया गया है उनकी रहमत, उनकी ताकत को देखने के लिए और अंधेरा को समझने के लिए। आज अंधेरा हम लोग समझ गए हैं, जहां भी देखते हैं अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन ये अंधेरा में चमकती तारा के तरह उनके वचन भी हम लोगों के साथ है। चरण के प्रदीप के तरह वो हम लोग के रास्ते को भी रोशन कर रहा है, कि हम लोग वो रास्ते में चल सके जहां पर नजात हम लोग के लिए इंतजार कर रहा है, जहां आशीष हम लोग के लिए इंतजार कर रहा है। वो दरवाजा, वो पिता का पास हम लोग अगर आए, वो जगह का हम लोग पहुंच जाए आत्मा में, तो जरूर आपकी जिंदगी में वो आशीष सब नजर आएंगे, जरूर आपकी जिंदगी में वो फल नजर आएंगे, जरूर आपके पूरे परिवार को नजात मिलेगा। जरूर जब आप मौत की तरफ भी जाएंगे आप तैयार रहेंगे, क्योंकि हे मालिक हम लोग तेरे बंदे हैं, हम लोग इंतजार में हैं, हम लोग तैयारी में हैं। धन्यवाद दीजिए कि जब दूल्हा आएगा तो दूल्हा को ग्रहण करने के लिए हर एक तैयारी लिया गया। जो विश्वासी लोग तैयारी करेगा वो दूल्हा को पाने के लिए वो लोग पाएगा, और जिन लोगों ने तैयारी नहीं किया, जिन लोगों के पास वो कपड़ा नहीं मिलेगा, उन लोगों को बाहर फेंक दिया जाएगा बांध के, वचन कहता है। इसीलिए तैयारी मतलब एक ऐसे कपड़े को तैयार करना जो कपड़े के बारे में बहुत खूबसूरती से पौलुस ने इफिसियों मंडली को कहा। वो 6:10 में हम लोग देख पाते हैं, द फुल आर्मर ऑफ गॉड, the helmet of salvation, the buckle of truth, the readiness of the gospel, the sword of the word of God, and the faith which is your shield, and the breastplate of righteousness. वो तैयार होते रहेगा आपकी तैयारी के साथ। जैसे जैसे आप एक एक परीक्षा को पार करेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में वो सब खाली इस चीज को लगा दिया जाएगा, वो हर एक चीज को लगा दिया जाएगा। इसीलिए आइए मेरे साथ जुड़ के खुदा को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि वो हम लोगों को तैयार कर रहा है, वो हम लोग को वो हर एक चीज समझा रहा है। नहीं तो हम लोग कभी पहचान ही नहीं पाते वो खुदा को, कितने सच्चाई वो हम लोग को बयान कर रहा है, हम लोग समझ ही नहीं पाते। हम लोग तो बेवकूफ थे। आज जो सच्चाई हम लोग जाने हैं, बहुत कोई ये सच्चाई नहीं पा सके। बहुत कोई ऐसे ऐसे परिवार में जन्म लिया कि अगर वो सच्चाई को मान ले और चले तो उसके गल्ला को काट दिया जाता है। ये ईमान के लिए आज भी इंसान अपने जीवन को त्याग दे रहा है। ये एक ऐसा ईमान है, यीशु मसीह के ईमान, जिसके वजह से आज बहुत सारे इंसान मर रहे हैं। बहुत सारे इंसान अपने जीवन को त्याग दे रहे हैं
क्योंकि वो लोग समझते हैं कि वो जिंदा खुदा हम लोगों के लिए एक जीवन की मुकुट को रखा है। पौलुस ने कहा कि मैं बहुत खूबसूरत, बहुत सच्चा युद्ध लड़ा, मैं बहुत अच्छा युद्ध लड़ा, अब मेरे लिए जीवन की मुकुट रखा हुआ है। वो जाने के लिए तैयार था। आज हम जानना चाहते हैं कि आप उससे तैयारी ले रहे हैं कि नहीं, कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं हर एक चीज यीशु के ईमान के लिए त्यागने के लिए तैयार हूं। क्या आप वो अनंत जीवन को ठुकर मारेंगे ये छोटे छोटे चीज के लिए? क्या वो ईमान को ठुकराएंगे ये छोटे छोटे चीज के लिए जो आपको अनंत काल तक ऐसे एक शहर में बसाएगा जो शहर में रोना नहीं है, जो शहर में कोई दुष्ट नहीं है, लेकिन पवित्र शहर? मैं आपको कहना चाहता हूं, झोंके में मत जाइए। कहा जाता था कि खुदा की उपस्थिति में सिर्फ एक ही प्रीस्ट जा सकता है, जो प्रीस्ट के हाथ में बलिदान के खून हो, बलिदान के खून अपने पापों के लिए लेकर वो जा सकता था। लेकिन मर्जी मरने के बाद वो पर्दा जो खुदा की उपस्थिति में रहता था, वो पर्दे से घिरा हुआ था, वो पर्दा को चीर दिया गया, तोड़ दिया गया वो पर्दा को। और आज से आप सब लोग खुदा की प्रीस्ट है, जो कहीं भी चाहेगा वो खुदा की उपस्थिति में आ सकता है। अगर आप तैयार हो उनकी उपस्थिति के लिए, तो वो उपस्थिति आप पा सकते हैं, क्योंकि आपको वो ताकत, वो सामर्थ दिया गया है, जो सामर्थ ताकत एक प्रीस्ट में होता है, एक पुरोहित में होता है। वो फादर नहीं होता है जो रोटी तोड़ रहा है मंडली में, नहीं। असली फादर वो होता है जो उपस्थिति में प्रवेश कर सकता है, जो खुदा की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। क्या आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त? क्या खुदा आपको महसूस करा रहा है कि वो आपसे बात कर रहा है? क्या खुदा आपको इस वक्त समझा रहा है कि वो आपके साथ मौजूद है? क्या वो आपको आज रास्ता दिखा रहा है? लिखिए कि खुदा आपसे कैसे बातें कर रहा है। धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आज आपके नजात के दिन है। इसीलिए आइए, मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में गीत गाना चाहूंगा, जो व्यक्ति ने कोई भी गुनाह नहीं किया, लेकिन वो मेरे खातिर गुनहगार कहलाए। वो मेरे खातिर वो मौत मरे, जो मौत मेरे लिए था। वो कोरे खाए, जो कोरे मेरे लिए था, मेरे गुनाहों के लिए था। वो मौत को अपनाए, जो मौत खुदा की नाई में हम लोगों के लिए था। जिसने कोई पाप न किया, वो पापी कहलाया। जिसने कोई पाप न किया, वो पापी कहलाया। लालत बन गए जग के खातिर, सूली पे लटकाया।
लानत बन गए जग के खातिर, सूली पे लटकाया। जिसने कोई पाप न किया वो पापी कहलाया। भारी सूली कांधे उठाए, गिरते चलते जाता था। मुँह ना खोलता, कुछ ना बोलता, हर दुख सहता जाता था। इंसान के पापों को उसने अपने सर पे उठाया। इंसान के पापों को उसने अपने सर पे उठाया। जिसने कोई पाप किया वो पापी कहलाया। तन के कपड़े लूट के उसके सूली पर लेटाया गया। हाथ पाँव पे कीले ठोक कर लहू की धारा बहा दिया। स्वर्ग के किनारा बन गया मारा, ऐसा बलिदान उसने दिया। स्वर्ग के किनारा बन गया मारा, ऐसा बलिदान उसने दिया। जिसने कोई पाप किया वो पापी कहलाया। लानत बन गए जग के खातिर, सूली पे लटकाया। लानत बन गए जग के खातिर, सूली पर लटकाया। जिसने कोई पाप किया वो पापी कहलाया। वो पापी कहलाया क्योंकि हम लोग अपने जीवन को बदल नहीं सके। इसीलिए आइए हम लोग दुआ में प्रवेश करते हैं। सेनाओं की यहोवा, राजाओं के राजा, बदल दे इस जीवन को, बदल दे सुनने वाले को। तेरी रहमत इतनी खूबसूरत है कि हम लोग के तेरे बुरे पापियों को
नजात देता है। आज ऐसे ईमान मेरे दिल में दे, वो ईमान से हम अपनी जिंदगी के हर एक वचन को पूरा कर सको, तेरे वचनों में चल सको। हम लोगों की ईमान को बढ़ा दे मेरे खुदा, कि हम लोग डरे नहीं लेकिन विश्वास करें, क्योंकि तू विश्वासियों के प्रभु है। आज सौंपता हूं हर एक गलती, हर एक दर्द, हर एक सोच, हर एक मेरे विचार को, मेरे सोच विचार को तू अपने हाथों में लेके उसको अपने रूप तू दे दे। इस जिस्म को तू अपने काबू में ले ले। मैं इसके मालिक नहीं बन सकता, लेकिन तू इस मालिक बन प्रभु। इस मंदिर के मालिक तू बन, क्योंकि मैं थक चुका हूं। मैं तेरे पास आना चाहता हूं, तुझे महसूस करना चाहता हूं, तेरे ऊपर सर रख के रोना चाहता हूं, तुझे कहना चाहता हूं हर एक बात जो मैं कहने से कतराता हूं। तोड़ दे मेरे हर एक डिफेंसेस को, हर एक वो दीवार को तोड़ दे जो तुझसे मुझे अलग करता है। हर एक जगह को काट दे जो तुझसे मुझसे अलग करता है। हर एक रिश्ता को अलग कर दे जो तुझसे मुझे अलग करता है। ये विनती, ये भिक्षा आज मैं अपने आप के लिए नहीं, लेकिन सुनने वाले लोग के लिए भी मैं तुझसे मांगता हूं। तू दया कर, कृपा कर। हे दया करने वाला परमेश्वर, दया कर सुनने वाले लोग के ऊपर। अपनी आशीष के हाथ रख, उसकी आंखें को खोल दे, खोल दे हर एक आंख जो आज भी बंद है। दे दे वो ईमान जो आज भी कम है। ये विनती सुन ले मेरे यीशु। पिता तेरे चरणों में रखता हूं, पहुंचा देना ये विनती, तू स्वीकार कर।